नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। यहाँ मैं आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम जरूर बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पहली खबर नौकरियों के मोर्चे से आई है। टीम लीज सर्विसेज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में ब्रॉडबैंड और 5G नेटवर्क विस्तार से अगले 5 साल में फाइबर स्थापना, रखरखाव और मरम्मत के क्षेत्रों में करीब 1 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूरसंचार बाजार 2024 में 48.61 अरब अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और 2029 तक इसके 76.16 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये सेक्टर करीब 10% की सालाना दर से बढ़ रहा है। ऐसे में ये क्षेत्र बम्पर नौकरियों की संभावना भी पेश कर रहा है। सरकार और दूरसंचार संचालक फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए फाइबर टेक्नीशियंस की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। मुंबई के बाद अब देश के कई अन्य शहरों में सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन चुनावी राज्य दिल्ली में ग्राहकों को फिलहाल इसे छूट दी गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम सहित यूपी, राजस्थान और हरियाणा के कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में ₹1.5 से ₹4 तक की बढ़ोतरी की है। आईजीएल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में सीएनजी की दरें ₹75.09 प्रति किलोग्राम पर बनी हुई हैं, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद में कीमतें ₹2 प्रति किलोग्राम बढ़कर ₹81.70 और गुरुग्राम में ₹82.12 प्रति किलोग्राम हो गई हैं। इससे पहले शुक्रवार को मुंबई और महाराष्ट्र के शहरों में सीएनजी की सप्लाई करने वाली महानगर गैस ने भी ₹2 का इजाफा किया था। इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई में सीएनजी के दाम ₹77 प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने अगले 2 वित्त वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहने का अनुमान लगाया है। S&P ने अपने पुराने अनुमानों में कटौती की है। एजेंसी ने इसकी वजह भारत में ऊंची ब्याज दर से शहरी मांग में कमी आने को बताया है। अमेरिकी चुनाव परिणामों के बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमी के लिए अपने आर्थिक पूर्वानुमान को अपडेट करते हुए रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ को 6.9% से घटाकर 6.7% कर दिया है। वहीं उसके अगले वित्त वर्ष 2026-27 में इसे 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है। S&P ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027-28 में जीडीपी वृद्धि दर 7% रहेगी। वहीं दूसरी ओर S&P ने चीन के लिए 2024 में 4.8% की वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा है, लेकिन अगले साल के लिए पूर्वानुमान को पहले के 4.3% से घटाकर 4.1% कर दिया है। यूएस प्रोसिक्यूटर्स की ओर से रिश्वत का आरोप झेल रहे अदानी समूह को तगड़ा झटका लगा है। फ्रांस की प्रमुख एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जी ने कहा है कि वो अदानी समूह की कंपनियों में तब तक कोई नया निवेश नहीं करेगी जब तक कि गौतम अदानी को रिश्वत के आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसे भ्रष्टाचार की जांच की जानकारी नहीं थी। बता दें कि टोटल एनर्जीज उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनियों में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक हैं। टोटल एनर्जी पूर्व में समूह की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी और शहरी गैस वितरण इकाई अदानी टोटल गैस में हिस्सेदारी ली थी। टोटल एनर्जीज के पास अदानी ग्रीन एनर्जी में 19.75% हिस्सेदारी है। कंपनी के 3 जॉइंट वेंचर यूनिट में टोटल की 50% हिस्सेदारी है। इसके अलावा अदानी गैस में टोटल एनर्जी की 37.4% हिस्सेदारी है। ये कंपनी वाहनों के लिए सीएनजी की खुदरा बिक्री करती है और खाना पकाने के लिए घरों में प्राकृतिक गैस पहुंचाती है। शनिवार को आए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को जीत मिली। इसका असर आज शेयर बाजार में भी दिखाई दिया। दिग्गज कंपनियों के शेयरों में खरीदारी के दम पर सोमवार को सेंसेक्स ने करीब 993 अंक की छलांग लगाई और 80,109.85 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,355.97 अंक चढ़कर 80,473.08 अंक पर पहुंच गया था। वहीं निफ्टी भी 315 अंक चढ़कर 24,221.90 अंक पर यह बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में लार्सन एंड टर्बो, SBI, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर सबसे ज्यादा लाभ में रहे। दूसरी ओर JSW स्टील, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स और HCL टेक के शेयरों में गिरावट देखी गई।
शेयर बाजार के साथ ही करेंसी मार्केट में भी आज मजबूती देखने को मिली। आज के कारोबार में रुपया 10 पैसे बढ़ गया और 84 रुपए 81 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। जानकारों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती के रुख से रुपए को समर्थन मिला है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि वॉशिंगटन में इजरायल के राजदूत के बयान के बाद निवेशकों की कारोबारी धारणा को बढ़ावा मिला। इजरायल के राजदूत ने ये बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम समझौता कुछ ही दिनों में हो सकता है। आज के कारोबार की बात करें तो रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.38 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान ये 84.25 रुपए प्रति डॉलर के दिन के उच्च स्तर पर जाने के बाद अंत में ये 84.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। ये पिछले बंद स्तर से 10 पैसे की तेजी है। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर से उभरता हुआ 9 पैसे की तेजी के साथ 84.41 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। 650 करोड़ रुपए जुटाने के लिए खुले एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन ने दूसरे दिन तेज रफ्तार पकड़ी है। 22 नवंबर को खुले इस इशू को सब्सक्रिप्शन के पहले दिन 2.09 गुना बुक किया गया था और आज यानी दूसरे दिन ये करीब 13 गुना तक सब्सक्राइब हो गया। रिटेल कैटेगरी 8.9 गुना, एनआईआई कैटेगरी में 35 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में 2.58 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। कई दिनों बाद किसी आईपीओ के लिए ऐसा क्रेज देखने को मिला है। आखिरी बार वारी एनर्जीज पर निवेशक ऐसे टूटे थे। इसी के साथ ही एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का जीएमपी भी बढ़ा है। आज ये 46 रुपए पर पहुंच गया, जो 148 रुपए के अपर प्राइस बैंड की तुलना में 31% ज्यादा है। इससे पहले इशू खुलने वाले दिन जीएमपी 41 रुपए था और इशू खुलने के एक दिन पहले जीएमपी 38 रुपए था। निवेशक 26 नवंबर तक इसमें निवेश कर सकते हैं। इसका प्राइस बैंड 140 से 148 रुपए है। एक लॉट में 101 शेयर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 14,948 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। देश की प्रमुख निजी इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ का डेटा लीक हो गया है। इस बात की जानकारी खुद कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में दी है। कंपनी ने बताया कि हमें एक अज्ञात स्रोत से ईमेल प्राप्त हुआ था। इसमें हैकर ने कंपनी के ग्राहकों के कुछ डेटा फील्ड साथ साझा किए थे। फिलहाल कंपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मूल्यांकन कर नुकसान का आकलन कर रही है। बता दें कि पिछले महीने बीमा नियामक इरडा ने पॉलिसी धारकों के डेटा लीक के हालिया मामलों पर चिंताओं के बाद 2 बीमा कंपनियों को अपने आईटी सिस्टम का ऑडिट करने का निर्देश दिया था। बता दें कि हाल ही में एक और निजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ का डेटा भी हैकर्स ने चोरी कर लिया था, जिसमें ग्राहकों से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां हैकर्स के पास पहुंच गई थी। इसके अलावा टाटा एलआईजी को भी हाल ही में डेटा लीक का सामना करना पड़ा। पेटीएम ने माइक्रो ट्रांजैक्शंस या रोजमर्रा के छोटे ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूपीआई लाइट ऑटो टॉप अप फीचर को लॉन्च किया है, जिससे एक प्री सेट लिमिट से अमाउंट कम होने पर ऑटोमेटिक बैलेंस रिचार्ज हो जाएगा। इसमें यूजर्स एक मिनिमम वॉलेट बैलेंस थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं। जब बैलेंस इस लिमिट से कम होगा तो बैंक अकाउंट जो लिंक्ड होगा उससे अमाउंट ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगा। ऑटो टॉप अप फीचर में पर ट्रांजैक्शन लिमिट 500 है और डेली स्पेंडिंग कैप 2000 रुपये है। कुछ दिनों की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज गोल्ड के भाव टूटे हैं। इब्जा वेबसाइट के मुताबिक गोल्ड के भाव में 707 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। आज 25 नवंबर को भाव 77,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 22 नवंबर को गोल्ड का बंद भाव 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम था। हालांकि इस गिरावट को आंशिक ही माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी। वहीं चांदी की अगर बात करें तो ये भी 1405 रुपए टूटकर 89,445 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले ये 90,850 रुपए पर बिक रही थी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर कर लें सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।